हेलो बच्चों, आज हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र m बराबर h1/h2। ठीक है, आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। उत्तल दर्पण में, ठीक है, आवर्धन सिद्ध करना है। देखो, उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के जो परावर्तक सतह है, इसके इधर कोई भी प्रतिबिंब बने किसी भी दर्पण में, तो वो समय होता है वास्तविक होता है। उस समय प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। जबकि इधर बने उस साइड बने, यानी कि दर्पण के विपरीत साइड में बने, तो उस समय कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। देखो, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। देखो, तो और उत्तल दर्पण में जो फोकस वो भी विपरीत साइड में ही होता है। फोकस और वक्रता केंद्र, वो ये दोनों जो है दर्पण के विपरीत साइड में ही होता है। चलो, आज हम सिद्ध करने वाले हैं m बराबर h1/h2, जिसमें हम दर्पण के पास रखे, दर्पण के समीप रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को का कुछ अनुपात निकालेंगे। देखते हैं, यहाँ एक वस्तु रखे हम, ये यहाँ P है, ध्रुव है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण हम M और N लिए हैं, यहाँ एक वस्तु रखे हैं। वस्तु यहाँ से जा करके अगर परावर्तक सतह पर, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएगा, तो वहां से टकराने के बाद परावर्तित किरण दर्पण के परावर्तक सतह के साइड में ही आएगा, लेकिन ये हमें एक फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, इसको देखो ना, हो गया सांद्रो, हो गया। देखो, ये हम वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? ध्रुव और अनंत के बीच में रखे हैं। देखो, तो इस समय यहाँ से एक रेखा रहते हैं। उत्तल दर्पण में हम दो नियम पढ़ते हैं, एक ध्रुव पर जाता है, एक कहाँ जाता है? ध्रुव पर, और दूसरा पढ़ते हैं कि फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है। तो पहला यहाँ से फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरण एक दूसरे को काटती है। क्या करती है? काटती है। जिस जगह पे काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हैजाकवा से हम भेजेंगे P पर। कहाँ भेजेंगे? P, ध्रुव पर। कहाँ? ध्रुव पर। देखो, यहाँ से गया ध्रुव पर, अब ध्रुव पर जाएगा तो यहाँ से क्योंकि ये परावर्तक सतह है, तो यहाँ से टकरा करके इसी माध्यम में वापस चलाएगा। देखो, यहाँ से हम एक रेखा किरण को भेजे हैं, ये यहाँ टकराया और वापस चलाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि प्रतिबिंब पर, किसी भी प्रतिबिंब पर जब हम किसी किरण को भेजते हैं, तो वो टकरा करके वापस परावर्तक दिशा में जाता है। मतलब कि आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर किसी दूसरे दिशा में जाती है, तो यहाँ पे एक कोण बनता है और उसके बीचों बीच अगर अभिलंब खींचते, क्या खींचते? अभिलंब, तो उधर साइड वाला और इधर साइड वाला दोनों बराबर होगा कि ना? दोनों बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले भी हम जानते हैं कि परावर्तित होने के बाद किरण दूसरी दिशा में जाती है या फिर उसी दिशा में जाती है, लेकिन उसके बीच की जो दूरी है, उसके बीचों बीच एकदम अभिलंब खींचे, तो उधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आई है, आर है, आपतित किरण आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। कौन दिक्कत नहीं है? जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। कौन दिक्कत? नानू, आइए, तो अब इसके बाद सुनो, जब हमें ये मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो ये हमें आता हुआ प्रतीत होगा क्या? यहाँ पे हम उत्तल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो ये जो किरण है, ये हमें आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन हम कहाँ से आ रहे हैं? कोई दिखाई दे रहा है ना? तो ये हमें दिखाई पड़ेगा यहाँ से, इधर कहीं से आ रहा है, इधर कहीं से आ रहा है ना, तो इधर कहीं से जब आ रहा है, देखो यहाँ पे रेखा काट रहा है कि ना,
दो ना एक दूसरे को काट रहा है, तो जहां काटता है वहां क्या बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा वो अधिकत। चलो भाई प्रतिबिंब ए भी था, लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कौन बनेगा, ए डैश और अधिकत। नानू इतना तो समझ में रही थे। चलो एक बात पा जाए। अब चलो हमने का सिर्फ क्या करना है, m बराबर x1 बाई x2 ना, तो एक हाइट हम ये मानते हैं, एक हाइट ये मानते हैं, कौन सी कॉस नानू। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखो, देखो माना कि सबको लिखे, माना कि उत्तल दर्पण mn में mn दर्पण भले उत्तल दर्पण mn में ए भी एक वस्तु है जिसको हम ध्रुव और अनंत के बीच कुछ इस प्रकार रखे हैं जिसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लिखिए लगे, फोकस और ए डैश बी डैश लिखे ना प्रतिबिंब बाद, और उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। आइए तो हम देखते हैं, इसके बाद हम लिखे m बराबर h1 चीज करना है ना, कैसे होगा। सबसे पहले हमने के एक चीज मान लिया जाए, जहां प्रतिबिंब दूरी बराबर भी तथा वस्तु दूरी u है, ठीक है। अब चल एक बाद हम ये देखते हैं, एक चीज देखो, हमने के दो त्रिभुज लेना है, कौन कौन निकलेगा, देखो एम शीर्षाभिमुख त्रिभुज कौन दिख रहा है, दो कौन बोला, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। चलो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख त्रिभुज का हर एक क्या बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब लंबाई और क्या बोलते हैं तल और हाइपोटेनस जाना कर्ण बोलते हैं, तीनों क्या होता है, अनुपातिक मान होता है कौन दिक्कत है। चलो खाली बता दे पहले में से त्रिभुज कौन कौन निकल रहा है, एगो त्रिभुज देखो हर त्रिभुज निकल रहा है, ए बी
सी और ए निकल रहा है ए डैश बी डैश सी। चूंकि दोनों का कोण टी पर आके बन रहा है तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख त्रिभुज बनेगा। अब देखो एक चीज हमको समझना है कि कोण बराबर कैसे होगा, हम क्या माने कोण बराबर क्या होगा, हम कैसे माने, हम नहीं मानेंगे क्या हो सकता है क्वेश्चन। चलो समझा रहे हैं, देखो हर हम जानते हैं कि 180 डिग्री कोण बनाता है, मुख्य अक्ष जा रहा है मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष जाएगा। देखो हरी वाला ए सी एफ सी मतलब जो जा रहा है प्रधान अक्ष ये हो जा रहा है कि ना 180 डिग्री के। हरी पाई पर कितना डिग्री कोण बनेगा, हमें कौन दिक्कत है नानो। चलो यही पर एक चीज बना है, हरी वाला आया हरी वाला आया भैया आके मिल गया ऐजा को मिला में भाग गया तो ऐजा को मान लो 60 डिग्री के बनल बताइए कितना बनी, कौन दिक्कत बा कौन दिक्कत बा हो नानो। चलो अब देखो हरी वाला 60 बना है देखो एकदम हम बराबर सीधे खींचेंगे तो हरी को 60 बनेगा, इसमें कौन दिक्कत लग रहा है 180 बराबर रहे कौन दिक्कत नहीं है। अभी नीचे 60 बना रहा है तो 60 बनाएगा, दिख रहा है कि ना, दिख रहा हो इसमें कौन दिक्कत लग रहा है, दिक्कत तो बोलो। भाई 60 बना रहा है ऊपर जाकर 60 बनाएगा तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ हेकर कोण दोनों बराबर होगा। हरी बराबर है हेकरा है हरी बराबर है हेकरा है कि ना, इसमें कौन दिक्कत दुख नानू। तो यही से शीर्षाभिमुख कोण है त्रिभुज बनेगा कौन दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ा जाए दो तक कौन दिक्कत ना नो। चलो बढ़ा जाए हेमे हो गया तब इन्हें दो दोनों अनुपातिक मान होगा। अब अनुपातिक मान निकाला जाए ए बी बराबर कॉपी होगा ए बी के अनुपात से कौन सी आएगा ए बी बराबर ए डैश बी डैश कौन दिक्कत नानो। आप लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी का प्रतिबिंब दूरी बाटा में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं आवर्धन को किस चीज से सूचित किया जाता है छोटका एम से, कौन सी से तो अब नहीं बोल रहे हैं खाना है ना हमें चलो खाना का देखो इन्हें कौन दिक्कत है ना प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी कौन दिक्कत नानू। अब एक बाद लिया जाएगा ए डैश पी क्या कि पहले छोटका लिया ना उधर प्रतिबिंब के लिए लिए है तो यहाँ ए डैश पी ओकरा बाद ए डैश पी ओकरा बाद ए पी कौन दिक्कत हो नानो। चलो आगे बढ़ जाए अब यही पर हम मान रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा, यही पर मान रख दिया जाए तो आराम से निकल जाएगा। ए डैश पी का मान ए डैश टी प्रतिबिंब दूरी करने का माने है हाइट 1, क्या माने हाइट 1 मान लो एक मान लो कि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मान लिए, क्या माने h1 क्या माने वस्तु की ऊंचाई क्या मान लिए h2 क्या h2 का अधिकार नानू। चलो जाकर ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 मान लिए और वस्तु की ऊंचाई क्या है मरने बोलत निकालो क्या है बराबर में ए डैश पी कौन सी दूरी है प्रतिबिंब दूरी, ये प्रतिबिंब है प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या होता है प्रतिबिंब दूरी माने पढ़ा सुनिए आप प्रतिबिंब दूरी कौन सी से सूचित किया जाता है डी से क्या होता है प्रतिबिंब दूरी डी से सूचित किया जाता है डी बाई और वस्तु दूरी यू से। चूंकि हम जानते हैं दर्पण के विपरीत फलक होता है, दर्पण के सामने क्या होता है माइनस ऋणात्मक होता है चिन्ह परिपाटी से लिख लोगे तब सही समझ में आएगा और ज्यादा चिन्ह परिपाटी का
उपयोग 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 करके करके निम्न पदों का मान रखने पर निम्न पदों का मान रखने पर तो ठीक है भाई चलो भैया का मान रखो भैया क्या है ए डैश बी डैश H1 ए बी H2 बराबर ए डैश सी प्रतिबिंब दूरी बराबर बी क्या चूंकि दर्पण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है धनात्मक कौन सी होता है धनात्मक होता है मर्द तो यह धनात्मक रहेगा इधर आओ वस्तु किधर रखे इधर रखे हैं दर्पण के सामने रखे हैं कि ना तो ये कौन सी होगा प्लस में कि माइनस में कौन सी होगा कौन अधिक एम बराबर क्या होता है एम बराबर क्या होता है माइनस भी बाई यू होता है तो एम बराबर H1 बाई H2 लिखो H1 बाई H2 बराबर भैया को एक बदले में हम एम लिख सकते हैं तो चीज हो गया हो अधिक एक खाली अपना मुंह से देख लो देखो इसमें कुछ और है देखो जैसे में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र जानते हैं लोग ना दर्पण सूत्र जानते हैं तो क्या होता है 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई भी क्या है प्रतिबिंब दूरी यू क्या है एस क्या है फोकस दूरी फोकांतर है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलो ये जानते हैं अब एम हम लिखे एम बराबर माइनस बी बाई यू आ जाए कुछ और देख लेंगे देखो जैसे में हम लिखे दोनों तरफ भी से गुना करके देखते हैं गुना करने पर क्या करने पर गुना तो भी 1 बाई भी है तो भी बाई भी हो जाएगा प्लस 1 बाई यू है तो देखो भी बाई यू हो जाएगा बराबर 1 बाई एफ है तो भी बराबर एफ है कौन दिक्कत हो ना नो तो है सब फट जाएगा 1 प्लस भी बाई यू बराबर भी बाई ना समझेगा दोनों तरफ भी से गुना कर दिए हैं दोनों तरफ भी से गुना करके लिखे हैं कुछ है ना कभी समझे ना इस में अरे चलिए नहीं है देखो समझ तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र इतना होता है एमे कौन दिक्कत है ना हमने के ओकरा बाद भी से दोनों तरफ गुना कर दिए बराबर के इस साइड दोनों तरफ भी से गुना कर दिए अब गुना किया जाएगा दोनों में चीज मान लो 5 से गुना करें 5 बटा 4 से गुना करें तो भी ऊपर में जाएगा 5 भी होगा बटा 4 होगा ऐसे होगा अरे कौन दिक्कत है ना दोनों तरफ गुना किए तो हे में गुना होगा और समझ आया कुछ आया है मरते कर समझा गुना बोले चलो 1 प्लस बी बाई यू बराबर बी बाई एफ एम कौन दिक्कत ना चलो एक बात देखा जाए ये बोल क्या रहा है हम लिखे एम बराबर माइनस बी बाई यू कितना है ना आया था ना इतना कहने मानो आया है माइनस बी बाई यू ये चीज देखा जाए आ जाएगा 1 प्लस है तो एक कहने रहेगा माइनस बी बाई एफ आ गया एक कहने रहेगा माइनस भी बाई यू आएगा एक कहने रहेंगे तो इतना आएगा कि ना तो 1 माइनस बी बाई एफ एक जगह पर हम लिख सकते हैं कि ना एक जगह पर लिख सकते हैं तो ए लिख देगा एम कहाँ से है तो एम बराबर माइनस बी बाई यू हमने के साल का पहले सिद्ध किए हैं लोग तो से खुद ठान के आ गया है तो एगो सूत्र हयो होता है आवर्धन निकालने का उत्तल दर्पण में कौन दिक्कत हो ना नो एगो से निकलेगा H1 बाई H2 एगो से निकलेगा दोनों सेम आएगा कि ना